जी। आपका आपका कई बार फोन आया। नहीं नहीं, मैसेज किया था आपने तो मैंने कहा आप देखो, मैंने कहा ये नंबर किसका। अच्छा, ओके। जी। ये तो आप, नंबर सेव नहीं था आपका। अच्छा, ये नंबर सेव नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा, ओके ओके। तो आप जो है मैसेज में जो कहानी कही जा रही है, जो बात समझाई जा रही है, उसके जी। तहत जो आपको 9 दिन में लोगों को जोड़कर महाचमत्कार करना है, उस यात्रा में आप कहाँ तक अब तक निकल पाए हैं? नहीं सर, देखिए क्या है मैं बताऊं। हम्म। जिन लोगों को मैं आपसे मिलाने लाया था, हाँ हाँ। वो कोई ऐसे तो थे नहीं कि रास्ते से उठा के लाया है ना। वो हमारे ऐसे साथी थे जो पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन क्या हुआ सर, वहां पर उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनकी बेइज्जती हुई है ना। तो इसलिए मैंने जो तो कुछ ऐसा नाम, किया नहीं है, यदि वो नहीं नहीं बेइज्जती। सर, जो आपकी बात करने का जो तजुर्बा था वो सर अच्छा नहीं लगा, चलिए, कोई बात नहीं है। है ना। उन, और उन, घर उनको घर आए लोगों को, उनको उनको जो है अच्छा नहीं लगा, तो है ना। अभी जो उनको विष परोसा जा रहा है, जिससे उनके परिवार को कैंसर होने वाला है, वो अपने परिवार को कैंसर से पीड़ित करें और अच्छा महसूस नहीं नहीं, करें। ऐसा सर कुछ नहीं है और ना ऐसा ऐसा ही कुछ है, होगा कभी। ऐसा ही है। जो चारों नहीं, तरफ से आपको रासायनिक विष परोसा जा रहा है, है ना। जो क्या है जो जो वो लोग सुनो भी मेरी, जिस ध्यान से मेरी बात, संस्था में, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो ना भैंसों बकरियों में लगाया जा रहा है, और जो नकली दूध बनाया जा रहा है 50 करोड़ लीटर प्रतिदिन, यदि हम्म 2029 में 66% पॉपुलेशन को कैंसर हो जाएगा। हम्म हम्म कुछ वो है नहीं, और बड़ी ईगो पाल के रखते हैं। हम्म। क्या बात कह दी जो उनको बुरा लगा, और क्यों लगा? खरी बात सुनने में बुरा लगता है। नहीं नहीं, क्या होता है सर, नहीं जैसे नहीं, मान क्या नहीं लीजिए, होता है? यदि देखो, तुम्हें महापरिवर्तित भारत चाहिए, वो भी बिना तकलीफ के, तो ये करना पड़ेगा। और नहीं तो जो है ना, झेलो। अपने परिवार में अभी आप झेल रहे हो, अभी भी आप गुलाम हैं। आपका सिर फटा होता है, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, भगा दिया जाता है। आपका जो है ना अनाप शराब बिल आता है, पटवारी आपकी सुनता नहीं, गलत नापतोल करता है। यदि इसमें आनंद आ रहा है तो करिए, क्या आनंद है? 75 साल से जो है ना जूते लाते खा रहे हो, आगे भी खाइए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? यदि जूते खाने में आनंद आता है तो खाइए। हम्म। उसमें यदि आपको अपनी इज्जत अफजाई लगती है तो जरूर इज्जत अफजाई करिए। यदि शुद्ध और सही बातें कह के आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसमें 9 दिन में लोगों को जोड़कर बिना 5 पैसे खर्च किए यदि आपको चमत्कार मिल सकता है, उससे यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 303 की जगह जो है 543 सीटें जीतकर 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित हो जाते हैं, तो उन्हें जिता देंगे। यदि नहीं होते हैं, तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त हैं, उनको जिता देंगे। तो क्या अब अभी जो इसमें इसमें ज्ञान है भारतीय, नहीं, कुछ है नहीं, और ईगो ऐसे पाल रहे हैं जैसे दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। क्या है उनमें? बताइए मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे, हाँ। अभी जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं क्या ये ठीक हो क्या, मैं ये या आप कह नरेंद्र रहा मोदी जी हूं, को सपोर्ट करते नरेंद्र हैं। मोदी जी बाकी दुष्टों से अच्छे हैं। एक तो पहले समझ लीजिए, क्योंकि अच्छा। जो बाकी हैं वो महादुष्ट हैं। उन हम्म लोगों ने संविधान का उल्लंघन करते हुए जाति और धर्म, जो कि हम्म फंडामेंटल राइट के तहत आप में को भेदभाव नहीं कर सकते थे, इन दुष्टों ने वो भेदभाव किया। इन दुष्टों ने संविधान का दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं किया। आपका हम्म आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। फिर 1952 में जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने हम्म संविधान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून बनाए? हम्म जब सभी देश जाति के लोग जो है ना फंडामेंटल राइट के तहत बराबर हैं, फिर बीपी सिंह की हिम्मत कैसे हुई कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत उन्होंने मंडल कमीशन बनाया? हम्म यदि आप लोगों को, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी इन दुष्टों में नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्ति हैं, और उनसे हम कह रहे हैं कि यदि आपको 303 की जगह 543 सीटें चाहिए, तो जो है क्राइम फ्री भारत को सपोर्ट कर दीजिए, 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। जनता को जो है गुलामों के कानून से मुक्ति मिल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, हम्म शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे हम्म लोग जिन्हें 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, जिनके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उन व्यक्तियों को हुनर शिक्षा सब मिल जाएगी, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। 2029 तक उनकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होगी। हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना फ्री भी क्यों बांट रहे हैं?
मोदी जी की गारंटी अच्छी चीजों के लिए कर दीजिए ना। मोदी जी की गारंटी रोजगार गारंटी करिए ना। फ्रीवी की गारंटी क्यों कर रहे हैं आप? समृद्धि की गारंटी करिए ना आप। मैथिली गुप्त तो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे, आप अपने देशवासियों को जो है ना इनकम टैक्स से, बाकी सभी टैक्सेस से मुक्ति करिए। हम तो रोज लिख रहे हैं कि 2025 में टैक्स स्लैब जो है ना 50% हो जाएंगे, 26 में 25% हो जाएंगे, 27 में 10%, 28 में 5% और 29 में ये देश टैक्स फ्री हो जाएगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो आप टैक्स क्यों लेंगे? बताइए आप मुझे, टैक्स लेना चाहिए क्या? अब जब आपको मालूम है कि केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से जमीन जो के जीवाणु मर गए हैं, जमीन खराब हो गई है, फिर आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे जो है ना सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? इस देश को जो है ना कैंसर से पीड़ित करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी जमीन को जो है ना फिर से उपजाऊ कर देंगे, आपको ज्ञान नहीं बांटेंगे, आपके खेत में मजदूर पहुंच जाएगा, आपके खेत में सब कुछ होगा, आपको उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको एक एमएसपी बिना मंडी जाए मिल जाएगी। तो बताइए 5 गुना आमदनी हो गई कि नहीं हो गई मजदूरों की, उसकी कृषकों की? हो गई कि नहीं हो गई? सर सबका नजरिया अलग अलग रहता है इसमें नजरिया, हम तो आपका नजरिया बदल ही नहीं, हम आपका नजरिया नहीं बदल रहे हैं। जस्ट ए मिनट मिस्टर महेंद्र, हम आपका नजरिया नहीं बदल रहे हैं, हम आपको आउटपुट और रिजल्ट दे रहे हैं। आप जो नजरिया रखना चाहते हैं वो ही रखिए, आप जिसके जो है ना वो बने रहिए। बात कर रहे हैं ना, आप जिसके अंधभक्त बनना चाहते बने रहिए, जिसकी चटकारता करना चाहते करते रहिए, जिसकी चटाई बिछाना चाहते बिछाइए। हम आपको कहां बदल रहे हैं? हम तो आपको कुछ करने के लिए ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको सिंपल बात कह रहे हैं कि बिना खर्च किए अपने लोगों को जोड़ लीजिए, 100 करोड़ हो जाएंगे। छत पर चढ़कर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे वो करने के लिए बेबस होंगे। यदि वो वैसा कर देते हैं तो उन्हें 543 सीटें दे देंगे, नहीं करेंगे तो जो चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हम उन्हीं को जिता के जो है ना खुद पार्लियामेंट में पहुंच के सब बदल देंगे। सर अभी विधानसभा में कितने प्रत्याशी लड़े आपके? एक भी नहीं लड़े और एक भी नहीं लड़ाएंगे। जब तक जो है लोग बाग जो है अपना जो है ना शपथ का पूरा नहीं करते हैं तो क्यों लड़ाएं? जो शपथ को पूरा करके 100 करोड़ वाले लक्ष्य पे पहुंचने की छाया नहीं रखता है, उसको हम क्यों टिकट दें? उसको हम क्यों आगे बढ़ाएं? उससे 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और उसे यदि दुष्टता में आनंद आ रहा है तो ऐसे दुष्टों को हमें नहीं बढ़ाना है, हमें दुष्टों को नहीं बढ़ाना है। यदि महेंद्र राज दुष्ट है तो महेंद्र राज को हमें नहीं बढ़ाना है। यदि महेंद्र राज को अपने परिवार में 66% लोगों को कैंसर से देखने में कोई आनंद आ रहा है तो हमें महेंद्र राज को नहीं बढ़ाना है। यदि महेंद्र राज ने अपनी ईगो बढ़ा के रखी है तो महेंद्र राज को नहीं बढ़ाना है। यदि महापरिवर्तित भारत महेंद्र राज को चाहिए तो लोगों को जो ना जोड़ के मेरिट लिस्ट में स्थान पर प्राप्त करेंगे, तब उन्हें टिकट मिलेगा। नहीं सर, क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग 4 से 5 हजार रुपए खर्चा करके आपसे मिलने आए। ये खर्चा देखो मैंने आपसे कराया नहीं, मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया नहीं। आप पहली मेरी बात सुनिए, आपसे मैंने कहा चलो हम आ रहे हैं तो सर आप 5,000 क्यों खर्च किए? आप 5,000 क्यों खर्च किए? मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात हो जाएगी, हम लोग। नहीं तो 5,000 खर्च करने की क्या जरूरत है उसके लिए? है ना? नहीं 5,000 खर्च करने की क्या जरूरत थी उसके लिए? भाई देखिए, ट्रेनें कोई चल नहीं रही थी, बिलासपुर चल नहीं रही सर, वो चल नहीं रही थी तो भाई बस से शाम हो जाती है वहाँ भोपाल आने में। है तो सर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई और दुश्मन भी हमारे घर आता तो हम उसको खाने के लिए पूछते तो पानी के लिए जरूर पूछते हैं। हाँ हाँ, है ना सर, वो वहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं सर घर पे। तो क्या है कि सर देखिए, किसी को अगर हम जोड़ेंगे तो उसको खाना नहीं खिला सकते तो पानी जरूर पिलाएंगे। यदि प्यास लग रही थी तो पूछ लेते सर पानी मिलेगा, मिल जाता, पानी भी मिल जाती, चाय भी मिल जाती, खाना भी मिल जाता। है ना? नहीं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर पहले। देखो मैं ये कह रहा हूँ, बिना किसी कद के, बिना किसी औकात के, बिना कुछ किए यदि आपकी ईगो बड़ी है तो महेंद्र राज से मुझे बात नहीं करना है। चलिए ठीक सर।